नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ, आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच गरुड़ पुराण में बताई हुई उन 7 नियमों को आज बताने जा रहा हूँ, जिनको आप भी अपने दिनचर्या में सम्मिलित करके कहीं न कहीं सुख, समृद्धि, सौभाग्य व धन धान्य के साथ वंश की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की दिनचर्या में यह 7 कार्य सम्मिलित होते हैं, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा शीघ्र ही अत्यधिक रूप से प्रभावशाली होकर उसे सफलता मिलने की संभावना को बढ़ा देता है। जैसे कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण, जिसे गरुड़ पुराण में ज्ञान, सदाचार, वैराग्य, भक्ति, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कार्यों से जोड़ करके लौकिक और पारलौकिक फलों का उसमें हमें वर्णन मिलता है। साथ ही साथ इस महापुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का भी गहराई से उल्लेख प्राप्त होता है। आज हम आपको 18,000 श्लोकों और 271 अध्याय वाले गरुड़ पुराण के अनुसार 7 ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें सभी को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य नियमित रूप से इन कार्यों को करता है, उस मनुष्य का दिन शुभ होने के साथ साथ हर कार्य में शीघ्र ही सफलता प्राप्त होता है। यही नहीं, वह मनुष्य सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के साथ उसके कुल में वंश की वृद्धि होती है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि वह 7 मुख्य कर्म कौन से हैं, कार्य कौन से हैं, जिसको हम अपने दिनचर्या में सम्मिलित करके शीघ्र ही अपने विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। प्रथम, स्नान का, सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करना। गरुड़ पुराण के अनुसार हर मनुष्य को नित्य ही सूर्योदय से पूर्व उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर नित्य स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र होता है, तो उसका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर और शुभ फलदायी होता है। दूसरा, दान करना। जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति को प्रतिदिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन किसी न किसी वस्तु का दान करना शुभ माना गया है। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और कोई जरूरी नहीं है कि आप धन का ही दान करें। धन का ही दान नहीं कहा जाता है। दान में शिक्षा सबसे उत्तम माना गया है। अगर आपके पास शिक्षा है, तो उस शिक्षा के द्वारा गरीब बच्चों में उस शिक्षा का दान करके, विद्या का दान करके भी आप अपने जीवन को सार्थक और मूल्यवान बना सकते हैं। यही नहीं, अगर आपके पास शिक्षा भी नहीं है, तो गलत कर रहे कार्य, कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, गलत राह पे चल रहा है, तो उसे सही मार्गदर्शन दिखाने का प्रयत्न करना भी एक दान है। इस प्रकार के छोटे छोटे कर्मों को भी करके कहीं ना कहीं आप दान की श्रेणी का जो फल बताया गया है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा वो उपाय, हवन या जीवन में दीप दान करना, दीपक प्रज्वलित करना। अगर नित्य हो सके तो घर में होम करें। अगर समय नहीं है, तो आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नित्य घर के इष्ट देवता, आराध्य देवताओं के समक्ष जीवन में सुख शांति बनी रहे, जीवन की बुराइयां समाप्त हो, जीवन का अंधकार दूर हो, ऐसा भाव रख के नित्य एक दीपक प्रज्वलित करें। उस दीपक को प्रज्वलित करके यह प्रार्थना करें कि हमारे जीवन का जो भी अंधकार है वह दूर हो, मार्ग के सारे अवरोध समाप्त हो और प्रकाशमान हमारा मार्ग जो हो वह प्रशस्त हो कि हमारे जीवन का जो मूल्य भाग्य है वो हमें प्राप्त हो। ऐसा नित्य जो है करना चाहिए। दूसरा, जप करना। जप की 2 अवधि बताई गई है, मानसिक, वाचिक। मन से या वाचा, करमाला भी और अजपा जप भी। चाहे तो आप मंदिर में, घर में या घर के मंदिर में बैठ करके एक स्थान पर जप कर सकते हैं, या फिर समय का अभाव है, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, तो ऐसे में अजपा जप करें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, कुछ कार्य करते समय भी अपने आराध्य का स्मरण करते रहें, सुमिरन करते रहें। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने दिनचर्या में अपने आराध्य को नित्य भजता है, स्मरण करता है,
नियमतः। तो उस जप से ईश्वर का नित्य उसे आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वृद्धि होता है। यही नहीं, उसकी जो अभिलाषाएं होती है कहीं ना कहीं शीघ्र जो है पूर्ण होने लगती है। अब हम बात करेंगे पांचवें उपाय के बाद, देव पूजन। देव पूजन में अतिथि पूजन भी हो गया, हाँ, साधु संतों का सत्कार हो गया, माता पिता का सत्कार हो गया, उनका वंदन हो गया, है ना, अभिनंदन करना हो गया। तो प्रतिदिन जो व्यक्ति सुबह स्नान करने के पश्चात पूजन पाठ करता है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए घर के आराध्य देवताओं की नित्य पूजन पाठ करता है, उन्हें सुबह और सायं बेला में भोग लगाता है और अपने घर के परिवार की समस्याओं की लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारे परिवार में जो बुरी समस्याएं चल रही है, अनेकों प्रकार के अड़चन विघ्न बाधा उत्पन्न हो रहे हैं, यह सभी शीघ्र ही दूर हो। ऐसा प्रार्थना करके जो व्यक्ति नित्य भगवान की आराधना उपासना करता है, तो इसके द्वारा भी शीघ्र उसका जीवन सुखमय, समृद्धमय व ऐश्वर्यमय बन जाता है। छठा उपाय, गौग्रास निकालना। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो व्यक्ति सुबह स्नान आदि करके जप तप होम आदि की क्रियाओं को संपन्न करके गौ ग्रास निकालता है, गौ माता के लिए घर में बने हुए पकवान में से सर्वप्रथम जो बना हुआ भोजन है उसको निकाल करके गौ माता को भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक खिलाता है, तो उसके द्वारा भी जीवन के सारे अरिष्ट ग्रहों से छुटकारा मिलता है। सातवां, जो कि गरुड़ पुराण में विशेष उसके ऊपर प्रकाश डाला गया, व्यक्ति को अपने मोक्ष के लिए निरंतर सत्कर्म करते रहना चाहिए। सकारात्मक कार्य को और सकारात्मक विचार को, भाव को जो है अपने अंदर जागृत करके रखना चाहिए। लेकिन सातवां जो मुख्य कार्य है वो क्या है, पितृ कार्य करना, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण आदि का कार्य करना या गौग्रास पंच भू संस्कार आदि का कार्य जो है करना। यह कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के लिए जो व्यक्ति नित्य करता है अपने दिनचर्या में, यह 7 प्रकार की चीजों को ध्यान रखता है या सम्मिलित करता है, यह 7 नियम, इसके द्वारा उसके जीवन के जो भी छोटे बड़े कष्ट हैं वह शीघ्र दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं शीघ्र वह व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान, भाग्यवान और प्रतिष्ठित समाज में, देश में, विदेश में उसकी उत्तम प्रतिष्ठा जो है सूर्य के समान यश कीर्ति फैलने लगता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।